नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संजय पवार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है गंगापुर ज़िले के नांदोती तहसील में, जहां पर जगदीश धाम कैमरी के अंदर एक जगदीश मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर है, जो कि जगदीश धाम कैमरी के नाम से फेमस है। आज हम यहां इस मंदिर के पास में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर का मेन गेट है, जिस पर लिखा हुआ है जगदीश धाम मंदिर ट्रस्ट कैमरी। यहाँ पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जानते हैं इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में क्या आयोजन है। नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मंदिर में पूजा करते हैं। उनसे हम यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शास्त्री। सर, जैसा कि सुना जाता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जब स्थापना हुई थी तो उस समय मूर्ति थी, उसके हाथों की और पैरों की उंगलियाँ नहीं थी, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार आप बताएंगे। इसमें ऐसा रहस्य जी कि एक बार जगन्नाथपुरी के महाराज को स्वप्न में दर्शन आया था कि जगन्नाथ जी की स्थापना की जाए। तो उस समय पे एक संत जी आए थे वहाँ पे। फिर संत जी ने महाराज को आदेश दिया तो भाई मैं जगन्नाथ महाराज की एक मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई महाराज करो। अब वो महाराज वहाँ के राजा थे, उनकी पत्नी के आराध्य देव थे श्री जगन्नाथ जी। तो वो संत जी सब जैसे ही जब स्थापना करने लगे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब तक मैं मूर्ति का पूर्ण निर्माण नहीं करूं, जब तक आप इसमें गेट को नहीं खोलने का, जिसमें मैं मूर्ति की स्थापना करूंगा। तो उन्हें काफ़ी समय व्यतीत हो गए, 6 महीने के करीब। राजा ने एक दिन विचार किया था कि भाई ये संत कहीं मर गया, क्या हो गया, इसकी कोई सुध नहीं, 6 महीने हो गए, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, भाई उसको देखो तो सही, भाई खाने पीने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए उसको। तो उन्होंने जैसे ही वो गेट खोला था, जब मूर्तियों का अधूरा ही निर्माण रहा था, नहीं तो इनके कान लगे थे, न हाथ थे, न पैर थे, बस हाथ भी इतने ही रह गए थे। और यहाँ से नीचे के जो पैरों का हिस्सा है, कमर से नीचे का, वो नहीं बन पाया। तो नहीं बनने के कारण उन्होंने सब वो गेट खुलने के बाद वो मूर्ति को वहाँ के वहीं छोड़ दिया कि राजा जी आप जो शर्त थी वो हार गए, अब ये मूर्ति अर्ध शरीर की पूजा होगी इसकी भगवान की। तो भगवान जगन्नाथ जी का अर्ध शरीर, ये नहीं तो हाथ है, न कान है, न पैर है। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो वास्तव में जो श्रद्धालु जो भी भक्ति करते हैं उनको क्या क्या भक्ति करनी चाहिए जिससे कि पूर्ण मोक्ष मिल सके? इसके लिए तो यह है कि भगवान की आराधना करनी चाहिए, जगन्नाथ स्वामी जी की नित्य प्रति दर्शन करें, उनका नाम लें, ओम जय जगदीश हरे की आरती बोले, भगवान से आस्था रखें, यह है ना, दुर्विचारों का मन में शंका नहीं करें और भगवान से ही अपनी जो आत्मा है उसको लगाए रखें, उसी से जीवन का उद्धार है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मुख्य मंदिर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, ये जगन्नाथ की मुख्य तस्वीर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस मूर्ति में बिल्कुल भी हाथों में और पैरों में उंगलियां नज़र नहीं आ रही हैं। हाथ की उंगलियां भी आप देख सकते हैं, पैरों में भी आप देख सकते हैं, या बिल्कुल भी मूर्ति के अंदर उंगलियां नज़र नहीं आ रही हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा यहाँ का दृश्य दिखाएं, एक बार पूरा बारीकी से दिखाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ मूर्ति के अंदर आप हाथ में भी देख सकते हैं, पैरों में भी देख सकते हैं, उंगलियां नहीं हैं। गंगापुर ज़िले के नांदोती तहसील में जगन्नाथ धाम कैमरी के अंदर मौजूद है, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं। उनसे हम
कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? राम भरोसी दास। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या बताते हैं? देखो, उड़ीसा के जो राजा थे इंद्रवर्मन, उनको रात में स्वप्न दिया था। इधर क्या है, कृष्ण भगवान जब द्वारका में शांत हो गए थे तो उनको स्वप्न में इंद्रवर्मन को दिया था कि मेरी भस्मी आपके पास में आ रही है और जहाँ मेरी भस्मी है वहाँ एक मंदिर बनवा देना। तो इंद्रवर्मन जो राजा था, उस मंदिर को बनवाने में उसकी रानी के कंगन तक बिक चुके थे, लेकिन समुद्र ने वो मतलब नहीं बनने दिया। इसके बाद में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आते हैं और उन्होंने राजा से कहा कि मैं मंदिर को बनवाऊंगा, क्योंकि समर्थ है वो क्या है कि। तो जब कबीर परमेश्वर उस चबूतरे पर बैठ जाते हैं तो समुद्र वहाँ नहीं आता है। समुद्र के उनकी वार्ता होती है कि मेरा पहले का बदला है, क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने समुद्र से कहा कि मैं लंका जाना चाहता हूँ तो मुझे रास्ता दीजिए। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। लास्ट में जाकर के भगवान राम ने अग्निबाण छोड़ दिया तो समुद्र खड़ा हो गया और समुद्र ने रास्ता दे दिया। तो इसको अपमान मानकर उन्होंने इंद्रवर्मन राजा द्वारा जो मंदिर नहीं बनने दिया। लेकिन बाद में जब समर्थ परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जाते हैं तो समुद्र से मना करते हैं कि भाई अब मैं आ गया और ये मंदिर अब बनेगा। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं और मंदिर बन जाता है। क्योंकि राजा के इंद्रवर्मन राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया समुद्र ने। लेकिन लास्ट में जाकर के कबीर परमेश्वर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और चबूतरे बैठ करके कि राजा अब मंदिर को बनवाएंगे। तो समुद्र ने रस दूर हो गया, चबूतरे बैठ गए परमात्मा और फिर मंदिर बन गया। मंदिर में राजा से कहा कि जब तक मैं इसमें मूर्ति स्थापना नहीं कर देता हूँ तब तक आप दरवाज़ा मत खोलना। तो कबीर परमेश्वर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके एक कारीगर के रूप में ला करके अंदर उन मूर्तियों का निर्माण करते हैं। लेकिन लास्ट में जाकर के इंद्रवर्मन जो राजा था उस पर रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो अब भी उसमें कृष्ण भगवान की एक हाथ की मूर्ति की एक हाथ टूटा हुआ है, वो अधपराई रह गया। ये कथा वो जगदीश जी जगन्नाथ जी के मंदिर की है, जो आज हमने यहाँ सत्संग किया था कैमरी के अंतर्गत। वही जगदीश जी का मंदिर यहाँ पे है। एक प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस मंदिर में आने से, यहाँ पर इसकी परिक्रमा करने से क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? ना 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 ना, ये तो कम शक्ति वाले परमात्मा हैं, इनसे मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तो हमें समर्थ परमात्मा के शरण में जाने पर ही मिलेगा। इससे मोक्ष हमें नहीं मिल सकता, इस भक्ति से हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। और समर्थ परमात्मा है, कबीर परमेश्वर हैं, गुरुदेव जी, संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी इस दुनिया में आज आए हैं और सतभक्ति बता करके मोक्ष का रास्ता तो इन्हीं के पास है। या जगत में, संसार में और किसी के पास में मोक्ष पाने का रास्ता नहीं है। ये सारे यहाँ के और लोग हैं, ये सब झूठ है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। इस मंदिर के बारे में, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बारे में जो मानना था वो हमने आपको दिखाया।